राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, हुजूर महाराज जी ने संगत पर अपार दया करते हुए अपने सत्संगों से चयनित इन साखियों का संकलन पुस्तक के रूप में तैयार करवाया है। आशा है कि आध्यात्म प्रेमी इसे पढ़कर सुनकर लाभान्वित होंगे। सो किस तरह फरमाते हैं महाराज जी, सुनिए। अविवेक का उदाहरण दिया है कि किसी राज्य में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था। जब मंदिर में आरती होती और घंटा शंख बजने लगते तो वह गधा भी अपनी बेसुरीली आलाप अलापने लगता। ये शाम को और सुबह दोनों समय का नियम था। धोबी सीधा साधा मनुष्य था। इसने गधे की ये दशा देखी, सोचा ये गधा पहले जन्म में कोई महात्मा था। किसी बुरे कर्म के कारण गधे की योनि में आ गया, परंतु इसके पुराने संस्कार अब तक नष्ट नहीं हुए हैं। यही कारण है कि जब ठाकुर जी की पूजा होने लगती है तो ये भी अपनी भाषा में मस्त होकर स्तुति का गीत गा उठता है। इस प्रकार के विचार करते ही धोबी के हृदय में गधे की भक्ति उत्पन्न हो गई और वो उनका सम्मान करने लगा। भली भांति घास फूस दाना पानी खिलाता और बोझ भी कम ला देता था। वर्षों व्यतीत हो गए। इसी तरह धोबी के अंधविश्वास को दिन प्रतिदिन दृढ़ता प्राप्त होती चली गई। चूंकि शंख बजते ही वह रेंकने लगता था, धोबी ने उनका नाम शंकेश्वर महात्मा रख दिया। कुछ दिनों पश्चात गधा बीमार होकर के मर गया। धोबी उसका श्रद्धालु हो गया था। शास्त्रों के अनुसार उसका मृतक संस्कार किया, अपने हाथ से दग्ध क्रिया की और 10वें दिन हिंदुओं के प्रचलित प्रथा के अनुसार मूंछ दाढ़ी भी मुंडवा ली। इसी वेश में वे अपने पड़ोसी बनिए के यहाँ सौदा मोल लेने के लिए गया तो बनिए ने पूछा कि तुम्हारे यहाँ कौन मनुष्य मर गया कि तुमने दाढ़ी मूंछ की सफाई करवा ली है। धोबी ने आंखों में आंसू भर करके उत्तर दिया, क्या तुम नहीं जानते हो, हमारे यहाँ जो शंकेश्वर महात्मा थे उनका देहांत हो गया और इसी कारण मैंने भी अपना कर्तव्य समझा कि 10वें दिन उनके सम्मान में मूंछ दाढ़ी मुंडवा डालूं। बनिए ने पूछा, क्या सचमुच बड़े महात्मा थे? धोबी ने कहा कि इसमें संदेह क्या है, न कोई ऐसा हुआ है और न आगे होने की आशा है। बनिया अंधविश्वासी था। मन में सोचा कि मैं भी महात्मा के सम्मान में इस कर्तव्य का पालन करूं और उसके सारे कुटुंब के मनुष्यों ने नाई को बुला करके बाल साफ करवा लिए। राजा के सिपाही दुकान पर बनिए के पास में कुछ सामान लेने के लिए आए तो उनका रंग रूप को देखा और जब उनके पड़ोसियों को मूंछ मुंडा पाया तो कारण पूछा। बनिए ने धोबी के शब्द दोहराए, क्या आप नहीं जानते कि अपने यहाँ जो शंकेश्वर महात्मा थे उनका देहांत हो गया है? सिपाहियों ने पूछा, क्या सचमुच बड़े महात्मा थे? उसने उत्तर दिया, इसमें संदेह क्या है, न कोई ऐसा हुआ है और न आगे होने का ऐसी आशा है। अविवेकी सिपाही सेना में आ गए और राजा के पलटन में भी सफाई करवा ली। प्रधान की दृष्टि पड़ी तो पूछा, पलटन वालों ने ये किसका शोक मनाया है? तो सिपाहियों ने कहा कि आप नहीं जानते, अपने यहाँ वो जो बड़े महात्मा शंकेश्वर थे उनके देहांत हो गया है।
मंत्री ने पूछा, सचमुच बड़े महात्मा थे? सिपाही बोले कि इसमें संदेह क्या है, न कोई ऐसा हुआ है और न आगे ऐसा होने की आशा है। प्रधान ने भी शोक मनाया और जब घोटम घोट होकर राजा के यहाँ गया तो राजा ने इस शोक का कारण पूछा तो प्रधान ने भी वही उत्तर दिया। राजा ने सोचा कि जब मेरी प्रजा पवित्र और अद्वितीय सर्वप्रिय और ईश्वर के सच्चे भक्त का शोक मना रही है तो मैं भी क्यों न ऐसा करूं। कम से कम राजनीति का सिद्धांत भी यही है कि राजा को प्रजा के सुख दुख में भाग लेना चाहिए। ये सोचकर वे भी घोटम घोट हो गया। अमीर मशीर अहलकार ओहदेदार सभी ही ने शोकातुर रूप बना लिया और राजा महल में गया तो रानियों ने उनकी सूरत देखी। पूछा, धर्मावतार, आज शत्रुओं पर क्या घटना बीती? राजा बोला कि तुमको ज्ञात नहीं है कि अपने यहाँ जो शंखेश्वर बड़े महात्मा थे वो चल बसे। आज सारा नगर उनके लिए शोक मना रहे हैं। रानी अविवेकी नहीं थी, कहने लगी, क्या वे सचमुच बड़े महात्मा पुरुष थे? राजा ने उत्तर दिया, इसमें संदेह क्या है, न कोई ऐसा हुआ है और न आगे होने की आशा है। रानी एक स्वर में बोले कि अंधाता, हम तो महलों में रहने वाली हैं, हमको क्या पता कि शहर में कोई ऐसा बड़ी प्रतिष्ठा वाला फकीर था। राजा ने कहा कि ये शहर के कुतुंब थे, इसी कारण उनका शोक सब लोग मना रहे हैं। अभी तक आप सुन रहे थे रानियों ने मछुआरों की कहा कि हंसी शोक का राज क्या है। जीते जी ऐसे तो ही हमने और कहानी किस्से सुनने के ऐसे लिए प्रतापी साधु का चैनल दर्शन को नहीं सब्सक्राइब किया। करें, वीडियो को लाइक करें, भला ज़्यादा ये से ज़्यादा बताइए शेयर उनकी करें। समाधि कहाँ सभी है, कम सत्संगी से कम भाइयों बहनों उसकी को समाधि पर राधा चल स्वामी। करके मत्था टेक लें। राजा बोला, इसका तो मुझे पता नहीं है, मंत्री को पता है। मंत्री को बुलाया गया। मंत्री बोला कि मैं तो नहीं जानता, सिपाही जानते। सिपाहियों को बुलाया गया। सिपाही बोला कि बनिया को मालूम है। बनिया को बुलाया और बनिया ने धोबी को पता बता दिया। अंत में बेचारा धोबी हाँफता कांपता दरबार पहुंचा। स्वयं राजा महोदय उनसे संबोधित हुए, क्यों भाई, शंखेश्वर महात्मा की समाधि कहाँ है जिसका शहर भर में शोक मनाया जा रहा है? धोबी आंसू भर करके बोला कि अन्नदाता, शंखेश्वर मेरे गधे का नाम था। वह मंदिरों में आरती उतारते समय शंख की ध्वनि सुनकर रेंकने लगता था, इसी कारण से मैंने उनका नाम शंखेश्वर रखा था। मैं इसी कारण उसको महात्मा कहता था। वह 10 दिन हुए मर गया, मैंने उनके शोक में 10वां मनाया। समाधि तो कोई नहीं है, पर हाँ वह चिता अवश्य है जहाँ वह जलाया गया था। अन्नदाता, यदि सहायता करेंगे तो समाधि भी बन जाएगी। मंत्री, अमीर, राजा, रानी, सिपाही सब उनकी बात सुन करके चकित हो गए। शरीर में काटो तो खून नहीं। साधारण स्वभाव धोबी को विदा किया और अविवेकी का उनसे ये पाठ पढ़ा जो जीवन पर्यंत स्मरण में रहेगा। अविवेकियों का धर्म कर्म इसी प्रकार होता है। सभी सत्संगी भाइयों बहनों को राधा स्वामी का ये सत्संग, इससे आगे का भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाई बहनों को मेरा हाथ जोड़ करके राधा स्वामी जी।